स्पेस जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स के रडार पर रहा है और इसमें रिलेटिवली एक लेटेस्ट एंट्री है, वो है वायर्स एंड केबल्स में आरआर काबल हमारे साथ। इनफैक्ट आरआर काबल एक्सेस सिक्योरिटीज़ ने इस पर कवरेज भी शुरू किया है और इस कंपनी के मैनेजमेंट से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए आरआर काबल के एमडी मिस्टर श्री गोपाल काबरा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर काबरा। सबसे पहले तो जो जिस तरह से इंडिया की वायर एंड केबल इंडस्ट्री है, इसमें क्यों ये कोई डाउट ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री और ये स्पेस थ्राइव करेगा, क्योंकि जितनी बड़ी कैपेक्स की स्टोरी जिन भी स्पेसेस में होगी, चाहे वो रोड हो, चाहे इंफ्रा हो, चाहे रेल प्रोजेक्ट्स हो, और चाहे ही जितने भी होम रिलेटेड होम इम्प्रूवमेंट की थीम हो, इन सभी में कैपेक्स लगेगा तो आपको फायदा होगा या आपकी इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री जो एस्टिमेशन है कि इसमें लगभग 12% की CAGR की ग्रोथ है अगले 4 साल के लिए, आप अपनी पर्सनल कंपनी की ग्रोथ कितनी देखते हैं? हमारी ग्रोथ जो है, हमने आज हमारा जो 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो करते हैं और हमारा जो प्लान है वो 20% CAGR का है नेक्स्ट 5 साल का मिनिमम वायर एंड केबल में। लगभग 20% से ज्यादा की बात आप कर रहे हैं अगले 5 सालों में, और आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्री से ज्यादा ही आपने आउट परफॉर्म किया। और आरआर काबल तो सेकेंड लार्जेस्ट वायर एंड केबल एक्सपोर्टर भी है कंपनी, और पॉलीकैब के बाद। हालांकि आपका एक्सपोर्ट शेयर भी हमने देखा वो भी बढ़ा है, 18 से लगभग 23% हो गया FY23 में। एक्सपोर्ट्स पर भी आप थोड़ी सी आउटलुक शेयर करें हमसे मिस्टर काबरा। डिफरेंट ज्योग्राफीज, कौन सी बड़ी ज्योग्राफीज है जहां पर अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हैं? देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो रेगुलर एक्सपोर्ट्स है। सो वी आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने 2001 में हमने वायर एंड केबल का एक्सपोर्ट चालू किया। हमारा अगर देखेंगे तो वी आर द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विच गॉट 35 इंटरनेशनल अप्रूवल फॉर सिंगल फैक्ट्री है, और हमारा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरे इंडस्ट्रीज में सबसे हाईएस्ट है। और हम लोग जो 100% रीच एंड आरओएस कंप्लायंस है जो वर्ल्ड वाइड मैंडेटरी है। और हम लोग का एक प्रिंसिपल है कि दैट वी फॉलो द सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स। जनरली क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां सोचती है, नॉट इन दिस सेक्टर बट मेनी सेक्टर्स, आई एम टॉकिंग जनरल इन जनरल, दैट कि हम एक्सपोर्ट्स के लिए अलग क्वालिटी बनाएंगे, डोमेस्टिक के लिए अलग क्वालिटी बनाएंगे। तो आई डोंट बिलीव एज ए मैनेजमेंट दैट इन वन कंपनी आपके दो कल्चर हो सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया माल बनाया और लोकल के लिए कॉम्प्रोमाइज करें, तो एक कंपनी में कल्चर बैठता नहीं है। तो हम लोग इसीलिए शुरू से कि हमने स्टैंडर्ड को इतना हाई मेंटेन किया है। और हमारा पूरा का पूरा वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। वी डोंट डू इन प्रोजेक्ट, हमारा कोई प्रोजेक्ट बिजनेस नहीं है वहाँ पे। हमारा जो कुछ भी है 90% हम जो खुद करते हैं, हमारे खुद के ब्रांड पे करते हैं। और बहुत सारी कंट्रियों में हमने खुद का ब्रांड क्रिएट किया है, इसलिए हमारा पुल फैक्टर वहाँ पे हाई है। दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट का ग्रोथ जो शुरू से लेके आज तक, इनिशियली हमने वायर से शुरू किया, क्योंकि हम केबल में नए प्लेयर है। और इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आपको एक्सपोर्ट करना होता है तो आपको लोकल अप्रूवल बहुत सारे चाहिए। तो हमने उस पर बहुत सारी मेहनत की हुई है। और हमारा ग्रोथ जो है पूरा 92% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पूरा डेवलप वर्ल्ड में है, जहाँ पे कानून और क्वालिटी के लिए बहुत ही कड़क कायदे हैं। एंड वी फॉलो ऑल द प्रोसीजर एंड स्ट्रॉन्ग हमारा क्वालिटी सिस्टम है। उसके कारण से हमारी ग्रोथ देखेंगे तो अच्छी है। और चूंकि हमारा हर महीने के महीने हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वही डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं, और कुछ कुछ नए मार्केट हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। काबरा साहब नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम आपके सेगमेंट में जो बाकी कंपनियां हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो मार्जिन थोड़ा सा कम दिखता है। ये क्यों है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं और क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे ये पिकअप करेगा और इसको बढ़ाने के लिए आपकी योजनाएं क्या हैं? देखिए, ये धीरे धीरे बढ़ेगा निश्चित रूप से। आप देखेंगे तो जो हमारा ये साल का फर्स्ट हाफ का रिजल्ट है उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारा मार्जिन बढ़ा है। हमारा मार्जिन जो थोड़ा कम है उसके पीछे दो तीन कारण है। एक तो हमारा मार्केटिंग स्पेंड जो है वो काफी ज्यादा है बाकी लोगों के सामने, जो कि धीरे धीरे हमारा एब्सोल्यूट टर्म्स में वही रहेगा, लेकिन हमारे वॉल्यूम इंक्रीज होने से वो उसका अपना परसेंटेज कम होगा। लेकिन और हमने साथ में फ्यूचर जो मार्केट शेयर ग्रेप करने के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें भी अब हमको उतनी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हमारा ये ग्रोथ होगी, ये हमारी कॉस्टिंग सारी कम होगी। उसके साथ साथ वी आर वेरी मच फोकस कि हमारी मार्जिन बढ़े, और आपको आने वाले समय में वो धीरे धीरे दिखेगा, एक साथ दिखेगा नहीं। क्योंकि एक चीज बता दूं कि हम लोग लोकल मार्केट में भी सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड दे रहे हैं ना। आप समझिए, जैसे 100% रीच कंप्लायंस, ROHS कंप्लायंस दे रहे हैं, इसकी कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस देश में लोगों को सही माल मिले, सुरक्षित माल मिले, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल में सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है।
एंड वी वांट दैट इट हैज टू बी सेफ्टी पे सब लोग ध्यान दें, और सरकार भी इसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा कड़ा कायदा लाने की बात चल रही है। जैसे उन्होंने अभी सोलार केबल में किया है। देखिए, हम लोग सोलार केबल आज कितने सालों से एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा डोमेस्टिक सेल 0 है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सोलार केबल किसी ने यूज ही नहीं किया। इसका आप आगे चल के नतीजा देखेंगे। अब सरकार ने BI स्टैंडर्ड जो किया है, मैं बहुत खुशी के साथ बताता हूँ, सेम स्टैंडर्ड किया है जो फॉरेन में होता है। तो अब इसका देखेंगे कि सोलार केबल की डिमांड इंडिया में हम लोग दे पाएंगे। खाली एक रॉ मटेरियल कॉपर को छोड़ के खाली ऊपर का इंसुलेशन होता है सोलार में। बताना चाहता हूँ अपना इस आपके माध्यम से कि 25% कॉस्ट खाली वो इंसुलेशन कहाँ से बढ़ती है। लेकिन उसके कारण से ये जो सोलार प्रोडक्ट जितने लगेंगे उनकी लाइफ अच्छी होगी, इनका आउटपुट अच्छा होगा। बाकी पुराने जो सोलार वायर जो केबल लगे हुए हैं इंडिया में, आप देखेंगे धीरे धीरे उसका आउटपुट भी कम हो जाएगा। ये एक बड़ी चुनौती का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं खुश हूँ कि अब BI स्टैंडर्ड इसके ऊपर काफी कुछ काम कर रहा है। काबरा साहब, पहले तो आपसे बातचीत करके बड़ी खुशी मिल रही है। असल में सितंबर से लेके आज नवंबर के बीच में आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तो आपको ज़रा बधाई देना बाकी रह गया था आपकी लिस्टिंग की। आपने सितंबर में थैंक अपनी यू। कंपनी को लिस्ट कराया सर, इसके लिए बहुत बधाई। और जब से आपने लिस्टिंग कराई ना, तो इन्वेस्टर्स को बल्ले बल्ले है, उनकी तो अच्छा चल रहा है सर। 1200 के आसपास की लिस्टिंग, आज 1600 का भाव है। तो मैं इन्वेस्टर्स की तरफ से भी आपको मैं बधाई दे देता हूँ। एक चीज़ मेरे को थैंक यू। पता करनी थी, शायद काफ़ी सारे कम लोगों को पता होगा, सिर्फ वायर एंड सेगमेंट में नहीं है, ये FMEG के अंदर भी है कंपनी। करीब 11% का रेवेन्यू आता है। आपके स्विचेस में हो, आप लाइट्स में भी हो, और मेरे को तो मैंने आज ही भी चेक किया, तो आप अप्लाइंसेस में कूलर भी बनाते हो। बहुत सारे कम लोगों को पता होगा सर। सर, यही मेरा क्वेश्चन है। वायर्स एंड केबल्स में तो आप हो राजा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। ये जो दूसरा सेगमेंट है FMEG वाला, इसमें करीब 11% का रेवेन्यू है। इसमें मेरे को अगले 3 साल का रोड मैप बताओ सर, कितना पैसा लगाओगे, कितना बढ़ेगा? तो इसमें पैसा लगाने का ज्यादा इन्वेस्टमेंट का इतना काम नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, वायरल के इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हम लोग लॉस में चल रहे हैं, वी एग्री। लेकिन जैसे आप देखेंगे, हमने वायर एंड केबल भी जब चालू किया RR का भी 99 में, तब हमारा प्लान था कि 5th ईयर विल मेक ए प्रॉफिट। और वैसे ही जब FMEG में हमने जब एंट्री किया, तो हमको आइडिया थी कि ये 8 साल की जर्नी है। तो ये हमारा ये 7वां साल चल रहा है, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि नेक्स्ट ईयर विल बी पॉजिटिव। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा कमाएंगे, एंड देन उसके अगले साल से जो है डेफिनेटली इट विल कम इनटू प्रॉफिट। ये पूरा साइकिल है कंप्लीट, 8 साल की जर्नी है। और उसके कारण से इसमें हमने जो भी ब्रांड में इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टमेंट किया, टीम में इन्वेस्टमेंट किया। जैसे पिछले साल हमने ये जो लुमिनस का जो इलेक्ट्रिकल बिजनेस खरीदा, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट जितने करने दिया, जो बोलते हैं जैसे एक बिजनेस के लिए जो एक फाउंडेशन खड़ा होना था, उस फाउंडेशन का हमने सारा काम कर दिया। अब इसके आगे आप इसको ग्रोथ ही देखेंगे। लास्ट अपना फर्स्ट हाफ में भी हमने क्वांटिटी में ग्रो किया, वॉल्यूम में भी ग्रो किया। अभी आप सबको आइडिया है कि लाइटिंग के प्राइस पिछले 6 महीने में काफी कुछ कम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम वैल्यू में भी ग्रो कर रहे हैं और वॉल्यूम में भी ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर काबरा, आज समय देने के लिए, इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने समय दिया। थैंक यू। चलिए।